सिबलिंग मिडिल नेम। व्हाट, मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को याद है। व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर? मदर रानी। रानी, मैंने रानी लिख दिया जो मेरे को याद रहेगा। ठीक है, आपने भी वही क्वेश्चन करने जो आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको आ गया ना, एस्टिमेट बर्डन 90 मिनट। 90 मिनट में ये आपका फॉर्म फिल होना चाहिए। तो जो आज मैं वो किसी कस्टमर का ही भरूंगा, डमी वैसे मैं भर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर करूँगा राम सिंह। सिंह सिंह राम राम सिंह does not apply technology not available। ओके, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर यूज अदर नेम? नो, हम दूसरा नाम नहीं करते। डू यू हैव ए टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम? नो। और यू डू यू हैव ए टेलीकोड मतलब किसी और नाम से आपको कोई जानता है? आपने बोला नहीं। जो सेक्स मेल जो भी आपका होगा वो आपने करना, फीमेल और मेल जो भी आपने करना। मैरिटल स्टेटस जो भी आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स हो, जो भी होगा आपका ये आपने लिख लेना। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000। सिटी लुधियाना। स्टेट पंजाब। कंट्री रीजन इंडिया। इंडिया। उसके बाद अपने करना नेक्स्ट। जो जो क्वेश्चन आएंगे वही आपने कर लेना। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन मतलब आपकी कहाँ का आपका सिटीजनशिप है। तो हम इंडिया के हैं। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन दी वन इंडिकेशन ओवर अबव? नो, मेरी मतलब कोई भी किसी तरह की और कंट्री में नेशनलिटी नहीं है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री अदर? हम दूसरी कंट्री में कोई रेजिडेंट नहीं है अभी। ठीक है, अगर आप होगे तो आपने जरूर बताना। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डज नॉट अप्लाई। हमारे में नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं अप्लाई होता है, यूएस टैक्स। ठीक है, यूएस टैक्स ID नंबर। ये तो जो यूएस वाले उनके तो आपने डज नॉट अप्लाई करके नेक्स्ट कर लेना। प्लीज कलेक्ट आर एरिया इन एरर एज इंडिकेटेड बिलो। वंस यू हैव फिनिश क्लिक सेव और नेक्स्ट टू दी यूएस। अच्छा, पहले सेव करना, उसके बाद आपने वो करना, नेक्स्ट करना। चलो हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमने कर दिया सेव। उसके बाद ये वाला सेव हो गया। ऐसे ही आपने सेव कंटिन्यू करते रहना। कंटिन्यू एप्लीकेशन। ये कौन सा आ गया?
उसके बाद आएगा प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्पस ऑफ ट्रिप टू द यूएस। तो हमने करना है यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल। अब यहाँ से आपने कर लेना या विजिटर, आप जो भी लिखा होगा वो आपने कर लेना। रिलीजन, वर्कर, कल्चर, इंटरनेशनल, वोकेशन, नो मीडिया, टेम्पररी वर्कर, इंटरनेशनल। तो इधर आ नहीं रहा तो हमने कर देना है अदर, ठीक है। पैसिफिक नहीं, ऊपर ही करना पड़ेगा आपको। ट्रैवल वाला ऑर्गेनाइजेशन, एक्सचेंज विजिटर, मैं कोई ना कोई चीज यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या मिस कर रहा हूँ। इंटरनेशनल तो इतना मेरे को टाइम लगता नहीं है जितना अभी लग रहा है। टेम्परेरी बिजनेस विजिटर, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। उसके बाद टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट, बिजनेस स्पॉन्सर, बिजनेस टूरिज्म। अच्छा, B1 B2 वाला आपने कर लेना, बिजनेस एंड टूरिज्म, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे चलना, हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान? यस, आपने पहले, आपको जैसे मैंने बताया कि पहले बुकिंग आपने करा लेनी है ताकि आपको वीज़ा लेने में इजी हो। तो आपने ये चीज़, सारी चीज़ करना। मैंने सारी चीज़ पहली booking.com से बुकिंग की हुई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कोई प्राइस देना पड़ेगा, कोई चार्ज लगे, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अपने मोबाइल से, ये देखो, आप मोबाइल से मैं अभी आपको निकाल के बता रहा हूँ, जो मेरी बुकिंग हुई पड़ेगी वही मैं आपको बताऊँ। आप चेक कर सकते हो, मैंने अलाइज होटल टाइम्स स्क्वायर में, शायद आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर, बट इसमें बुकिंग कराई हुई है, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ पर मैं फिलअप करूँगा। तो 20 दिसंबर, जब मैं पहुंचना तब की बात कर रहा हूँ। 2020 अराइवल, फ्लाइट मेरे को पता नहीं, फ्लाइट का मैंने बुकिंग की नहीं। अराइवल न्यू यॉर्क, ओहो, हमने 20 ही लिख लेना। उसके बाद
डेट ऑफ डिपार्चर, मतलब यहाँ से आप वापस कब जाओगे। हमने 25 लिखा, मैंने बुकिंग में 25 लिखा। तो पहले आपने बुकिंग कर लेनी, देन आपने करना। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, आप सिर्फ 5-6 दिन का पहले अप्लाई करें। आप नो डाउट है कि आपको मल्टीपल वीज़ा मिलेगा, 10 ईयर का मिलेगा अगर आपकी वैलिडिटी होगी, बट आपने हमेशा 5 या 6 दिन का करना, ताकि आपको कभी आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर इंडिगो फ्लाइट, इंडिगो शहर, ये लिख देंगे। प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस। हमने न्यूयॉर्क पूरे में घूमना है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने आपको बोला था बुकिंग क्यों करानी है, ठीक है, काफ़ी लोग सोचे बुकिंग की क्या जरूरत है। बुकिंग इसलिए करानी है, जब आपने अप्लाई करना, ये आपसे पूछेंगे एड्रेस वे यू विल स्टे इन द यूएस, आप यूएस में कहाँ स्टे करोगे। तो आपके इसलिए आपका अगर जान पहचान है उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ लिखो। नहीं है तो आप booking.com से करके करो, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर बुकिंग नॉलेज वाला उनका नहीं बंदा होता, जहाँ उनको बताना नहीं चाहता, तो booking.com से करते हैं। मैं भी अपने कस्टमर का ज़्यादातर जो काम है booking.com से ही करता हूँ। ठीक है, तो वो आप पहले बुक कराए तो फिर आपको एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने लिख रहा है जो मेरे को एड्रेस मिला है 310 310 वेस्ट और STRW स्ट्रीट, उसके बाद सिटी न्यूयॉर्क, ओहो जिप कोड 10000 1 पर्सन एंट्री पेइंग योर ट्रिप सेल्फ, मतलब हम खुद अपने जो भी ट्रैवल करें उसका खुद ही हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने फॉर्म चेक कर करके तो आपने कंटिन्यू करना, पहले सेव करना, उसके बाद कंटिन्यू करना। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आ रहा है जैसे जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको कोई। उसके बाद आधे अदर पर्सन ट्रैवल विद यू, अगर कर रहा है तो यस, अदर नहीं। मैंने सिर्फ एक बंदे का करना है तो नो। उसके बाद कंटिन्यू। आपको भी समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी है, बस इंफॉर्मेशन सही से होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ। हैव यू एवर बीन इन यूएस? नो, पहले गए हो? नहीं। हैव यू एवर बीन इशू ए यूएस वीजा? नो, अगर है तो यस करना, उसकी सारी डिटेल देनी, अदरवाइज नो। जो मेरा कस्टमर है वो नो है, इसलिए मैं नो लिख रहा। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज ए यूएस वीजा? नो, जो मेरा कस्टमर वो नहीं है। अगर आपका जो है यस नो, आपने अपने हिसाब से लिखना, यस लिखना, उसकी डिटेल भी डालनी अगर है तो। हैज एनीवन एवर फाइल्ड ए इमिग्रेंट पिटीशन ऑन बिहाफ विद द
यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, नो। अभी तक हमने कोई पिटीशन नहीं डाली, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने करना सेव, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद अपना और यहाँ का एड्रेस बताना है, ठीक है। तो जो हमारा एड्रेस है, हमारा है 13/12 BRSNAGER नगर, BS नगर, लुधियाना, LUDHIAN लुधियाना, स्टेट PUNJAB पंजाब, 14/08 इंडिया। मेलिंग एड्रेस, इज योर मेलिंग एड्रेस इज इट सेम? यस, मेलिंग एड्रेस भी हमारा सेम है, ठीक है। प्राइमरी फोन नंबर 9646313099, 4631309, 9646313088। वर्क फोन नंबर नहीं, डज नॉट अप्लाई। वर्क फोन नंबर अगर आपके पास है, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वो डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं डालोगे तो डाल दोगे तो अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो हम वर्क का भी हम डाल देते हैं 9646333088, हमने डाल दिया वर्क का, ठीक है। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन द लास्ट 5 years? हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर? नो, हम सिर्फ यही यूज़ कर रहे हैं। आजकल इतनी जल्दी कोई फ़ोन नंबर अपना चेंज भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो ईमेल आईडी है, आपने मेल आईडी जरूर लिखनी, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी रिप्लाई जल्दी जल्दी आ जाए करेगी मेल पे। तो मेल आईडी जरूर आपने बनानी है, मेल आईडी जरूर आपने डालें gmail.com। उसके बाद हैव यू यूज एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 years? नो, आई एम नॉट यूज। इफ यू आर यूज यू कैन से यस, वो बता भी देना उनको। सोशल मीडिया हम बताना नहीं चाहते। फेसबुक दे लो, हमेशा ध्यान रखिए अगर आप फेसबुक में ऐसी चीज़ें डाल रहे तो प्लीज़ ना डालें। आपको पता है ये सारी चीज़ें आजकल मांगने लगे, सोशल मीडिया भी, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं होता था बट अब हो रहा है। तो मैं क्या लिखूं, नहीं कर लेता, नो नन कर। अगर आप लिखोगे तो एक अच्छा वो इम्प्रेशन डलेगा, ठीक है। बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए अपडेट कर रहा हूँ। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑन एनी अदर वेबसाइट? नो, ठीक है। उसके बाद सेव,
उसके बाद कंटिन्यू। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेगुलर, जो हमारा पासपोर्ट है वो रेगुलर है, ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर। पासपोर्ट नंबर लेके मैं बैठा नहीं हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ मोबाइल में होगा तो, लेके मैं बैठा नहीं, इसलिए फिर मेरे को नहीं तो उठना पड़ेगा यहाँ से, ना उठना पड़े तो जारी अच्छी बात है, क्योंकि मैं लेके नहीं बैठा। सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको समझा दिया कि सारी चीज़ लेके बैठना, बट आप खुद ही नहीं मैं बैठ पाए, पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गए। सॉरी अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता इस तरह के काम में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, सो डोंट वरी। चलो एक मेरे को मिल गया, और 14 पासपोर्ट नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। पासपोर्ट बुक नंबर हमारे पास नहीं है, होता भी नहीं हमारे पास, तो हमारे पास तो एक ही नंबर होता है। कंट्री अथॉरिटी डेट इशू पासपोर्ट इंडिया, वेदी पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू हमारा हुआ चंडीगढ़। जहाँ आपका होगा वो आपने बता देना। इशू डेट जनवरी, हमारे को होया 2010 में इशू हुआ, 2025 में ये एक्सपायरी डेट है। हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट और हार्ड वन स्टोर? नो। अगर आपका कोई मिसप्लेस हुआ तो जो आपने करना, उसके बाद आपने करना सेव, उसके बाद कंटिन्यू। तो मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें आप पढ़ के अच्छे से करो एंड पूरी वीडियो देखो, ताकि हर एक चीज़ आपको पता चले। बीच में से छोड़ के मेरे को डायरेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ वही मेरे को कॉल करे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है एंड जो मेरे जो एक गाइडेंस बनी उसकी तरह आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तब भी। कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइज इन दिस स्टेट, तो हमने कॉन्टैक्ट पर्सन
ऑर्गेनाइजेशन करना है ना, क्योंकि हमने होटल बुकिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन का हमने करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं बताता हूँ। ALI लीज होटल Afghanistan रिलेशन एम्प्लॉयज को, ये तो हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ ये है अदर। ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, ओ सारा कुछ भरना पड़ेगा सर। फिर दोबारा भर, पहले भी मैंने भरा था, फिर दोबारा भरना पड़ेगा। ये सारा चीज यहाँ से मैं क्लिक करके सारा कर दिया। उसके बाद फोन नंबर, जो इनका फ़ोन नंबर है वो मैंने कर देना +1 8 664 25 43। बुकिंग कराई थी तो मेरे को सारी चीज़ मिल गई। अगर मैं बुकिंग नहीं कराता तो मेरे को कुछ नहीं मिलना था, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए आपने बुकिंग जो करना। उसके बाद मेल आईडी मिल जाए तो मेल आईडी यहाँ पर नहीं लिखी, मेल आईडी नहीं लिखी, यहाँ पर हमने कर देंगे डज नॉट अप्लाई, क्योंकि मेल आईडी हमें नहीं मिली, मेल पे नहीं मिली। उसके बाद सेव, आप बुकिंग करके आप डालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फ़ोन नंबर इज इनवैलिड, अच्छा ठीक है, मतलब जो हमने ये डाले ना फ़ोन नंबर के बीच में, ये नहीं डालना है। कोई साइन वगैरह कुछ नहीं डालना था, अपने आप ये डल देगा। मैंने यही गलती कर ली, ये कुछ हो गया ना, इसलिए बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं डालना, फ़ोन नंबर के बीच में नहीं डालना। ये खुद ही जो भी करेगा खुद ही करेगा, नहीं तो इनका सॉफ्टवेयर नहीं उठा पाएगा। फादर का सब कुछ आपने डालना। रंजीत सरनेम सिंह एंड सिंह, रंजीत RANJIT रंजीत, 8 जनवरी 1980। योर फादर इन द US? नो, US में नहीं है फादर, इंडिया में है। मदर की सारी डिटेल दे दे, रानी, लास्ट नेम नहीं, गिवन नेम रानी, RANI रानी। हमने कर देंगे 1 1980। Is your mother in the US? No. Do you have any immediate relative or include partner in the US? No. अगर आपका है तो यस करना, उसकी सारी डिटेल फिर आपको भरनी पड़ेगी। नहीं है तो नो कर देना। जब आपने बुकिंग करा ली तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप बच जाओगे। ठीक है। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन द US स्टेट? नो। आपने उसके बाद सेव कर देना।
उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद स्पाउस फुल नेम इंक्लूड मेडन, हाँ मेडन नेम। अगर आप मैरिड हो, हाँ हमने मैरिड लिखा था इसलिए सारा स्पाउस नेम का आ गया, इसलिए स्पाउस नेम का शर्मा, शर्मा, रूबी RUB, रूबी शर्मा। स्पाउस ने 2001। स्पाउस कंट्री इंडिया। सिटी लुधियाना, DHIAN लुधियाना। कंट्री इंडिया। स्पाउस एड्रेस सेम एज होम एड्रेस, ये तो वो सेम एज ये होम एड्रेस इसलिए करना क्योंकि गर्मी स्पाउस रहता है, वाइफ तो गर्मी रहेगी ना हमारे साथ, तो फिर सेम का करना। फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन। आई होप आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये आपको पता है प्रॉपर एक सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती, तो इसलिए फिर टाइम तो लगता है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन हमने डालना अगर आप एग्रीकल्चर नहीं हमने डालना बिजनेस। ये भी सारा कुछ डालना पड़ेगा। पहले एम्प्लॉयर और स्कूल नेम। एम्प्लॉयर नेम हम डालना अमन, MARKETING, मार्केटिंग। FIRO फिरोज गांधी। मार्केटिंग रोज यानी मार्केट, मार्केट। सिटी लुधियाना। PUNJAB पंजाब। 14/10/01। 9646313077। आपने सही जो एम्प्लॉयर है वो सही आपने भरना है, क्योंकि वो क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो, वो कॉल बैक प्रॉपर करेंगे, इसलिए हमेशा आपने ध्यान रखना। स्टार्ट डेट 1 जनवरी, अभी 20 चल रहा है, 2010 का करते हैं, 10 साल हो गए काम करते हैं। मंथली इनकम 30,000। हमने मार्केटिंग लिखना है, मार्केटिंग एग्जीक्यूट, मार्केटिंग एग्जीक्यूट। उसके बाद सेव।
अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको पता है ये इतनी मेहनत लगती है फॉर्म फिल करने के लिए, आपको बचाना कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, बट मैंने इनिशिएट लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर किया उसके साथ बेल आइकन वो आप जरूर प्रेस करें, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, एक वीडियो दी हुई है कि आप मेरे को कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो वीडियो देखो, देन नहीं उसके बाद मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट कॉल मत करें, व्हाट्सएप पे ले करें। जब मैं आपको टाइम दूंगा देन आप मेरे को कॉल करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू। वेयर योर प्रीवियस एम्प्लॉय, नहीं यही बताऊंगा कि यही हूँ मैं बस 10 साल से। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशन टू एट सेकेंडरी लेवल और अबव? यस। ओहो, अब फिर स्कूल का भी सारी डिटेल बतानी पड़ेगी। College, Yale Road, Ludhiana, Punjab, Jordan, Dutch, UBA, सारी वही चीज़ें हैं जो आपने की होगी, वही चीज़ें जैसे जैसे लिखा है वही आपने बताना है। जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो हमने इंस्टीट्यूशन का नाम दिया, उसका एड्रेस पूरा बता रहे हैं, कब से कब तक की है ये आपने बताना। हमने बताना और 1 अप्रैल बताएंगे ना। सॉरी फॉर दैट, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15 तक हमने की है 2015। उसके बाद सेव, उसके बाद कंटिन्यू। ऑलमोस्ट अब डन ही है, बिल्कुल एंड वाले में आ गए हम। डू यू बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब? नो। लैंग्वेज नेम, प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक। इंग्लिश, इंग्लिश, PUNGA, पंजाबी, HINDI, हिंदी। मतलब 3 लैंग्वेज का हमने बता दिया, 3 लैंग्वेज हमें आते हैं, इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री रिलीजन विद द लास्ट 5 ईयर? अगर आपने कोई भी लास्ट 5 ईयर में कोई भी किसी कंट्री का ट्रैवल किया होगा तो यस करना है। यस के बाद उसके बाद सारी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी।
अगर आपने किया तो बेस्ट है, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। हैव यू बिलोंग टू, कंट्रीब्यूट टू और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था में काम करते हो? मैं नहीं करता, तो मैंने नो कर देना। डू यू हैव एनी स्पेशलाइजेशन, स्किल और ट्रेनिंग सच एज फार्मिंग? नो। कोई ये बायोलॉजी केमिकल हमें एक्सपीरियंस नहीं है। हैव यू एवर सर्व टू द मिलिट्री? नो, हमारे नहीं। आपका जो भी होगा आपने वैसे लिखे। हैव यू एवर सर्व इन मेंबर ऑफ बीन इन्वॉल्व विद पार्लियामेंट? नहीं। पैरामिलिट्री? नहीं, पैरामिलिट्री में हम नहीं। बस सेव, उसके बाद कंटिन्यू। उसको डू यू हैव कम्युनिकेबल डिसीज और पब्लिक हेल्थ? नो, हमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोमोरिया हमारे कुछ, हमें कोई प्रॉब्लम। डू यू हैव एनी मेंटली फिजिकल डिसऑर्डर? नहीं, मेंटली भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। आर यू और हैव यू एवर ड्रग अब्यूज? नहीं, ड्रग अब्यूज नहीं है। सेव, कंटिन्यू। उसके अभी तो सारे क्वेश्चन यस नो वाली आ गई। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नहीं, हमें कभी अरेस्ट नहीं हुई, किसी भी चीज़ के लिए हम अरेस्ट नहीं हुए। हैव यू एवर वॉलेटिंग? नहीं। आर यू कमिंग टू यूएस टू एंगेज इन पटिशन और लॉफुल? नहीं, लॉफुल किसी पटिशन के लिए नहीं आ रहे, हम तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग में हम नहीं हैं। हैव यू एवर कमिटेड कॉन्स्पिरेसी? नहीं, ह्यूमन ट्रैफिक की हमने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की। हैव यू एवर नोइंग दी एडेड? नो, इसमें भी हमने नो करना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद सारा करना। आर यू द स्पोज सन डॉटर हु हैज कमिटेड? करना नहीं, इसमें भी नो करना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। बस अभी थोड़ी सी वेट कर लो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट डन है हमारा, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है, ये DS 160 फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं कल आपको सिखाऊंगा इसकी फीस कैसे आपने सबमिट करनी है। 11,000 जो कुछ बनती है, मतलब 12,000 के करीब जो बनती है, कैसे आपने कैसे बैंक में जमा करानी, वो सारी चीज़ बताऊँ। डू यू स्पीक इंगेज? नहीं, हमने किसी के इलीगल एक्टिविटी में नहीं है। डू यू स्पीक इंगेज टेररिस्ट? नहीं। हैव यू एवर बीन फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्पोर्ट्स एक्ट? वो ये है कि टेररिस्ट वाला, हम तो ऐसे कोई काम नहीं करते। आर यू मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? नो। आर यू द स्पाउस? नहीं। आर यू एवर ऑर्डर? नहीं। हैव यू एवर कमिटेड अदरवाइज? नहीं। हम टॉर्चर भी हमने किसी को नहीं किया। हमें बेशक कोई कर ले, बट हम नहीं ऐसा काम कर सकते। हैव यू एवर engaged in the recruitment of the used child soldier? No, no। आगे सारे ऑलमोस्ट नो वाले क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि मेरे को तो थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैंने कर रहा हूँ। बाकी अपनी तरफ से आप पढ़ के उसको फिल करना, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप थोड़ा डर ना जाना कि इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनेंगी, ठीक है। और इस तरह के काम के लिए बड़ी वीडियो बनी जाती है ऑब्वियसली। obtain to visit campaign to United States? No। Have you ever been removed?
यहाँ से हमें कभी रिमूव या डिपोर्ट किया, हमें नहीं किया, हम गए नहीं तो डिपोर्ट कहाँ से होंगे। ठीक है, तो मेरा अपने फॉर्म नहीं देखना, क्योंकि ये मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरा फॉर्म आपने नहीं करना। हैव यू एवर ट्रस्टेड इन यूएस? नो। आई वोटेड से बोले चिल्लापुर? नो। कभी आप हैव यू रिनाउंस यूनाइटेड स्टेट्स? नो। उसके बाद आपने करना सेव, उसके बाद कंटिन्यू। आपका हो गया ऑलमोस्ट डन। अब आपने करना रिव्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा ही काम है। उसके बाद फोटो विल बी टेकन, यहाँ पर फोटो लगाने तो लगाना, नहीं तो नहीं लगाने देना। फॉर्म में आप बेशक लगाना, जब आपको प्रिंट आउट जो मिल जाएगा उस फॉर्म में यूज करना। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी जो जो आपने करना है। अगर आपको एडिट करना है, इसमें से कुछ दोबारा कोई चेंजिंग करनी, तो एडिट में क्लिक करना, देन आप चेंज कर सकते हो। बाकी सारा चीज़ आपने चेक कर लेना। उसके बाद आपने करना सेव, उसके बाद कंटिन्यू। प्रिंट आउट भी निकाल सकते। प्रिंट आउट कैसे निकालना, ये आप ऊपर निशान है प्रिंट आउट का, प्रिंट आउट कर लेना तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने करना नेक्स्ट। आपने सारी चीज़ें चेक करते रहना, फिर उसके बाद क्लिक 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 सारी चीज़ें क्लिक करते रहना। सिंपल सा काम है, इसके लिए एजेंट इतने सारे पैसे लेते हैं। ठीक है, साइन एंड सबमिट। मंडे आज हमने भरा, मंडे का दिन है आज। ठीक है, डू यू डिड एनीवन असिस्ट यू टू फिलिंग आउट दी एप्लीकेशन? नो, हमें किसी ने असिस्ट नहीं किया, हमने खुद जो भरा हमने खुद भरा। ठीक है, एंटर योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो आपने यहाँ पर मतलब पासपोर्ट का नंबर करना एंड ये करना। उसके बाद आपने कंफर्मेशन करना। कंफर्मेशन कर जब आप करोगे ना, सिर्फ यही काम है, आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पर फिल करना, तो ये कैप्चा है इसको फिल करना, उसमें सबमिट करना। ठीक है, कंफर्मेशन करना। उसके बाद जो प्रिंट आउट होगा उसको प्रिंट आउट को निकाल लेना, उस प्रिंट आउट को निकालना एंड स्टार्टिंग में जो आपको नंबर दिया था जो 8800 वाला वो नंबर रखना। उसके थ्रू हम कल जो फीस होगी वो सबमिट करेंगे। उसके बाद ये दोनों पेपर लेके, जो पेमेंट की रिसिप्ट होती है वो लेके, 3 पेपर लेके एंड जो डॉक्यूमेंट है वो लेके अपने एम्बेसी के जो आपकी डेट आपको मिलेगी जब आप फीस जमा कराओगे, देन आपको जो डेट है उसको चूज करने के ऑप्शन आएगी कि कौन सी डेट में आपके इंटरव्यू है, उसको चूज कर लेना जिस डेट में आप जाना चाहते हो, जो आपका नज़दीक होगा, दिल्ली चेन्नई जो भी आप करना चाहते कर लेना। देन आपको आपका अप्लाई होगा। सिर्फ यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, कैप्चा, साइन एंड सबमिट, फिर नेक्स्ट पे कंफर्मेशन करना, बस प्रिंट आउट आ जाएगा, वो अपने प्रिंट आउट कराना। उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा अपने बैंक में फीस कैसे जमा करनी, यानी अपॉइंटमेंट की डेट कैसे लेनी। तो वो सारे पेपर को ये लेके, पेज को लेके अपने एम्बेसी में इंटरव्यू जो दिन होगा वो लेके चल जाए। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। 1 घंटे 3 मिनट की ये वीडियो बनती है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड जो एजेंट अननेसेसरी आपसे चार्ज करते हैं उनसे आप बचें। ठीक है, आप खुद एजुकेटेड होए, अपने फैमिली को, अपने नोन नियर डियर सबको एजुकेट करें
तो आपको बेनिफिट होगा, आप हर एक तरह के नुकसान से आप बचोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।